चलो क्वेश्चन नंबर 6 x plus 1 की पावर 5 minus x upon x है Yes, sir. x plus 1 to the power 5 minus 1 on x limit x to 0 सही है ठीक है क्या पढ़ा था फैक्टराइजेशन पावर 5 है उसमें बिगाड़ सकते हैं रैशनलाइजेशन रूट दिखाई नहीं दे रही कोई जरूरत नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले दो पढ़े थे एक साइन में था साइन को दिखाई नहीं देता तो उसके अलावा बचा क्या है एक ही चीज बची है x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस सही है अब ये तुम्हें दिख रहा है x की पावर n माइनस a की पावर n तो है x की जगह x plus 1 लिखा हुआ है फॉर्मूला तो उससे रिजेंबल कर रहा है लेकिन इसको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए होगा x माइनस में है तो नहीं तो कैसे दूं मल्टीप्लाई डिवाइड जब कुछ नहीं होता तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करूं x plus 1 की पावर 5 माइनस 1 की पावर x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a कुछ ऐसा बनेगा ऊपर ही नीचे x लिखा हुआ सही है x की पावर n माइनस a की पावर n किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं x माइनस a से यही होगा ना फॉर्मूला अब ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं बोलो x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a बन गया x की जगह क्या दिखाई दे रहा है x प्लस 1 लेकिन 0/0 फॉर्म मेंटेन है कुछ सही है ये क्या बन रहा है ध्यान से देखो x तो ये x और ये x सही हो जाएगा इसका आंसर क्या आएगा a मतलब n a की पावर n माइनस n है 5 a की पावर n कितना आंसर सही है भाई दो तीन ही तो चीजें कुल मिला के फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन साइन वाला फॉर्मूला और x वाला n वाला फॉर्मूला सही है अब तुम चाहो तो ये जो लिखा हुआ है इसको चालाकी से नीचे ऐसे भी लिख सकते हो तो जो क्वेश्चन नहीं बनता एक ही बात है ना देखो अभी सीधा फॉर्मूला यहाँ मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड से बनाया थोड़ा सा टाइम और बचाना हो तो सीधे लिख दो नीचे +1 -1 करा लेकिन वही है कि हम ज्यादातर मल्टीप्लाई डिवाइड यूज कर रहे थे इसलिए मैंने वही यूज करा और अपने आप x और x कैंसिल हो सही है अब यहाँ पे भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे भाई आंसर सही है x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a सही 8 लिखते रहना 8 में x टेंडिंग टू 3 है न्यूमरेटर क्या बन रहा है बोला एक बार क्वेश्चन x की पावर 4 कितना 89 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 सही है न्यूमरेटर क्या बन रहा है इसको 3 डालता हूं तो 0 डिनोमिनेटर 0/0 फॉर्म है इसका मतलब फंक्शन तो अलाउ नहीं करेगा मुझे क्या करना होगा इसको सिंपलीफाई क्या करें फैक्टराइज कर लेंगे तो ऊपर बनेगा a स्क्वायर देखो अब ये क्या लिखा हुआ है 9 x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर ऐसा ही है ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सही है भाई नीचे फैक्टराइज हो गया क्या बनता ये बनेगा सही है ये फिर से फैक्टराइज हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 9 इनटू x माइनस 3 इनटू x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1 इनटू x माइनस सही कह रहा हूं मैं अब मुझे ये बताओ कि ये तो सही तो क्या सही है अब x क्या होना चाहता है 3 अब तो कोई दिक्कत नहीं जब वो सही नहीं हो गया अब x 3 डाल दो आप नेक्स्ट 17 किसका डाल सकते हैं cos 2x minus 1 upon cos x इक्वल है 17 18 19 तो ये सारी चीजें तुम cos 2x minus 1 upon cos x minus 1 लिमिट x n into 0 जब x 0 हो रहा है न्यूमरेटर 0 डिनोमिनेटर
जीरो फॉर्म क्या करना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करते होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हमने साइन या tan में याद करेंगे, ऐसा ही कुछ है, सही है। और अगर तुम्हें याद हो तो हमने एक फॉर्मूला और याद नहीं करा ना मैंने कल 1 माइनस cos x अपॉन x 0 और फिर उसको नीचे x स्क्वायर करके निकाला था अगर याद। यस सर। क्या था वो 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, ऐसा कुछ था ना, 1/2 आया था, याद करते 1 माइनस cos x अपॉन x तो 0 होता है ना, और बाद में x स्क्वायर करके सिंपलीफाई करके निकाला था, तो यही आंसर यही आता 1/2 है ना। एक तो ये है कि अगर इसको याद रखो तो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत फायदा मिलता है, नहीं तो इसका प्रोसेस याद रखो। इसका प्रोसेस क्या था, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला यही होता था, 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा किसके बराबर 2 sin स्क्वायर, ऐसे ही ना। तो ऊपर और नीचे से माइनस कॉमन लूंगा तो ऊपर बनेगा 1 माइनस cos 2x, नीचे बनेगा 1 माइनस cos, एक ही बात है ना। तो ऊपर क्या लिख दूंगा 2 sin स्क्वायर x और नीचे 2 sin स्क्वायर x, कुछ ऐसा बोलो, यस बोलो। हालांकि दोनों के पास माइनस आना है, वो तो कैंसिल ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, सही है। 2 तो सही कर दो। अब इसको क्या चाहिए भाई, x डिनोमिनेटर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया sin स्क्वायर x, है ना सर। पर वो जो उसका एंगल है उसके साथ थोड़ा ना सर x ऐसा है, देखो जरा sin x का होल स्क्वायर है, यही है ना। इसको x से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो sin x बाय x इनटू x का होल स्क्वायर करूंगा, तो ये क्या बनेगा sin x बाय x का होल स्क्वायर इनटू x स्क्वायर ना। तो इसको ध्यान से देखो, तो ये ऐसा ही तो है, sin x का स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो x से क्योंकि स्क्वायर के अंदर x से मल्टीप्लाई डिवाइड करो या बाहर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, एक ही बात है, सही है। तो मैं क्या करूंगा, इसको x स्क्वायर से डिवाइड और x स्क्वायर से, इसको x बाय 2 के स्क्वायर से डिवाइड और x बाय 2 के स्क्वायर से, ये कितना बना, ये कितना बना, ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर हो जाएगा शरीर, नीचे बनेगा 1/4 जो पलट के ऊपर जाएगा आंसर, कोई डाउट, सही है, कोई डाउट। नेक्स्ट x plus x cos ये तो हाँ ये अरे तो 28 तो 18 से ज्यादा मुश्किल है क्या, सेम है सर दोनों, उसमें 3 टर्म है उसमें 4 टर्म है, 4 वाला होगा तो 3 वाला भी तो वैसे ही होगा। बोलो क्या है लिखा हुआ उसमें, ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 18 बोला, ऐसा sin x को क्या चाहिए, sin x को क्या चाहिए दे दो, सही है, काम पूरा। ऊपर वाला x कॉमन आएगा, आ सकता है भाई, और वो जो x है वो इस x से हो जाएगा शरीर, अब जब x 0 हो रहा होगा ये कितना बनेगा 1, नीचे आ गया b, ये कितना बनेगा 1, तो ऊपर आया a + 1, नीचे आ गया b, वही रूल लगाना है जो हमने पढ़ा था से, और तुम से 21 sin cos में कन्वर्ट कर दो, cosecant को क्या लिखेंगे 1/sin, ये वाला है ना cosecant वाला, और cot को क्या लिखेंगे cos x/sin x, ऐसा ही है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस cos x अपॉन sin x, ऐसा होगा, सही है। अब ध्यान से देखना, sin x को क्या चाहिए देखो, ये एक फॉर्मूला बना और ये दूसरा फॉर्मूला बना, देखो ये 1 और वो 0, तो 0/1 नेक्स्ट 19 x secant x by cos x, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x क्या होना चाहता है 0, अलाउड है, ऊपर 0 नीचे 1 नहीं,
साइन एक्स को एक्स चाहिए था, एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, ये एक्स तो वो जो ऊपर से कॉमन आया था उससे शहीद हो गया, ऊपर से कॉमन आ रहा है ना एक्स, वो तो शहीद हो गया आपस में, ये वन बन गया। एक्स जीरो होना चाहता है आपको लिख कर दीजिए, एक्स को जीरो डाल देते हैं, cos जीरो 1 होगा, a + 1 नीचे। कोई डाउट? इतने तक कंसेप्ट हो? अब आगे टाइप के क्वेश्चन उठाते हैं। देखो क्लास में बात अब दोगी है, ऊपर से चिल्ला के खुद ही बता रहा है 22 22। ये तो बता था क्लास में करा, और क्या तो बता रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो बंदे को पता होना चाहिए कल क्लास में क्या हुआ था, क्या क्लास में समझ आ गया था, एक मिनट भूल गया रजनी। चले भाई 23rd क्वेश्चन हमने करा था, यस सर 23rd क्वेश्चन हमने किया। किस पॉइंट पे हम चेक करते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं, जिस पॉइंट पे फंक्शन फ्लक्चुएट कर रहा है या अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। जैसे कल मैंने लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 बॉक्स ऑफ एक्स पूछा था, याद पूछा था, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 है बॉक्स ऑफ एक्स, क्या बोला था आपने, फंक्शन इस पॉइंट के अबाउट फ्लक्चुएट करता है, अगर 2 से जस्ट राइट में हो मतलब 2.001 ऐसा कुछ, तब बॉक्स लूंगा तो आंसर कितना आएगा 2, और 1.9 वाली साइड से बॉक्स लूंगा तो आंसर कितना आएगा, सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। तो इसमें क्या कहा था हमने, लिमिट। तो जिस भी पॉइंट पे हमें शक है कि फंक्शन फ्लक्चुएट कर सकता है, हमेशा करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। कल हमने जब याद करो जीरो के अबाउट एक फंक्शन पीसवाइज डिफाइन लगा था क्वेश्चन नंबर 23 वाला, जीरो के अबाउट जब लिमिट निकाली थी दोनों साइड से वैल्यू कितनी आई थी 3 आई, तो मतलब वो फ्लक्चुएट कर नहीं रहा, वो ऐसा दिख रहा है। लेकिन जिस भी पॉइंट के अबाउट हमें शक होगा कि फ्लक्चुएट कर सकता है, उसमें लेफ्ट साइड से लिमिट और राइट साइड से लिमिट निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कराएंगे, अगर बराबर आ गई तो वो हमारा आंसर है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर वो बराबर नहीं आई तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल था प्रोसेस। अब कुछ पहले क्वेश्चन क्या था, 23rd क्लियर किया था, ठीक है 24th ये वैसे ही है, 25th देखो, 25th बोला मुझे fx क्या दिया हुआ है, mod x नॉट इक्वल टू x ये दिया हुआ फंक्शन पीसवाइज डिफाइंड है, मतलब दो ब्रांचेस का फंक्शन, सही है। अब किस पॉइंट पे 0 ऑब्वियसली वैसे भी हम 0 नहीं कर सकते, 0 पे फ्लक्चुएट कर, सही बात है। अब ये फंक्शन देखा तुमने पहले, चलो कोई बात नहीं, मॉड तो देखा, किसी का भी पूछ सकते देखा। सुनो मॉड x को कैसे डिफाइन करते थे, अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये x बनेगा, अगर x लेस देन 0 होगा तो ये माइनस, इनपुट पॉजिटिव होगा तो आउटपुट सेम आएगा, इनपुट नेगेटिव होगा तो आउटपुट माइनस, यही करा था हमने। तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा फर्दर, x लेस देन 0 के लिए, x इक्वल टू 0 के लिए, x ग्रेटर, देखना कैसे डिफाइन कर रहा हूं, x लेस देन 0 अगर x नेगेटिव हो गया, इनपुट नेगेटिव हो गया तो आउटपुट क्या आएगा माइनस ऑफ द इनपुट, तो यहाँ पे माइनस x/x लिखो, 0 पे तो क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे 0 लिखो, ग्रेटर देन 0 अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया x तो आउटपुट क्या आएगा x, मतलब x/x हो गया, सही कह रहा हूं। तो मेरा आंसर कुछ ऐसा बना, तो फंक्शन ऐसा बना -1 for x less than 0, 0 for x equals to 0, 1 for x 0, यही उसमें किस पॉइंट पे चेक करने के लिए कहा है वो, बस एक्सटेंडिंग उसने किस पॉइंट पे चेक करने को कहा है, लिमिट किस पॉइंट पे 0 पे, तो मुझे क्या करना होगा 0 पे फ्लक्चुएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो लेफ्ट और राइट से देखना होगा। मैं अगर लेफ्ट हैंड लिमिट तुमसे पूछूं 0 के लेफ्ट में मतलब क्या बोलोगे, 0 के लेफ्ट में -1,
जीरो से लेफ्ट में मतलब जीरो से थोड़ा सा छोटा, नंबर लाइन देखो, नंबर लाइन पे जीरो के लेफ्ट में हो मतलब जीरो से जस्ट छोटा, जीरो से छोटे पे वैल्यू कितनी मिल रही है? राइट हैंड लिमिट पूछ ली किसी ने तो 1। क्या लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर आई है? नहीं आई, क्या बोलेंगे? लिमिट इतना क्लियर हो गया, इतना लिख लो। कई बार वो फंक्शन खुद डिफाइन करके देगा, कई बार हमें डिफाइन करना होगा, पर करना वही है जिस पॉइंट पे फ्लक्चुएट कर रहा है उस पॉइंट पे राइट और लेफ्ट दोनों थे। मतलब ये तो मतलब करना वैसे तो मान लो x माइनस 2 का मॉड और x तो 2 के हिसाब से करते हैं ना। सिग्नल ना, हाँ तो मैंने ये वाला पढ़ा हुआ है ना हमने, लेकिन जो फंक्शन वो देगा पेपर में वो थोड़ी ना ये आपको पढ़ा हुआ है। डिफाइन तो मॉड की डेफिनेशन से करेंगे। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? ऑल गुड? तो पढ़ा ट्वेंटी एट देखो जरा, क्या फंक्शन दिया हुआ है fx a plus bx, fx क्या दिया हुआ है? a plus bx x less than और x less than 1 4 x equals to 1 b minus ax x greater है। और उसमें कुछ इंफॉर्मेशन भी दी है नीचे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx जो है वो लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx जो है वो f of 1 ये कहा है उसमें, आगे पूछा क्या है? फाइंड द एंट्री, ऐसा ही कुछ। पहले मुझे ये बताओ इसके हिसाब से f of 1 कौन बता सकते? बात ऊपर करना, बोलो जो फंक्शन डिफाइन है f of 1 पूछा है मैंने तुमसे, f of 1 कौन बता सकते? पूरा हाथ ऊपर करके मैं 1 2 3 4 5 6 बताओ। f of 1 का मतलब x1 होने पे क्या वैल्यू मिल रही है? x1 होने पे 4 वैल्यू मिल रही है। आधे लोग नहीं बता पा रहे, सामने लिखा पड़ा है f of 1 का मतलब होता है x1 होने पे क्या वैल्यू मिल रही है? x1 4 मिल रही है, तो कितना हो जाएगा? तो मैं इसको कह देता हूं कि ये एक्चुअल में 4 दिया, मानते हो इसको? f of 1 4 सही है। तो उसने कहा लिमिट 4 के बराबर, लिमिट 4 के बराबर है 1 पे, लिमिट 4 के बराबर यही है। 1 पे फंक्शन फ्लक्चुएट कर रहा है, यस सर, और फ्लक्चुएट करता है तो तो इसने कहा आंसर 4 है, इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 4 आई होगी, तभी तो ये आंसर दे पा रहा। क्या कहते हो? इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो आनी है और राइट हैंड लिमिट जो आनी है वो दोनों 4 आनी है, तभी तो आंसर सही। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट x क्या डालना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए? 4 माइनस 4 से थोड़ा सा छोटा, याद है कल क्या डाला? 4 से थोड़ा सा छोटा 4 माइनस। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या डालना होगा? 4 प्लस। लेकिन क्या डालना है इसके साथ साथ ये भी देखना है कि सब्स्टिट्यूट किस वैल्यू पे करना है, ऊपर नीचे। 4 माइनस 1 x की वैल्यू तो माना ये जो आंसर आएगा वो 4 दिया होगा। 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में चेक कर लेना, तो 1 से लेफ्ट 1 माइनस h। अब बताओ ये x जो 1 माइनस h है ये ऊपर या नीचे? ऊपर। x की वैल्यू 1 माइनस h मतलब 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू डालने के ऊपर डालूं a प्लस b into 1 माइनस h। इसमें h को क्या रखना होगा? 0। h को तो 0 ही रखते हैं, सही है। तो कितना बन रहा है h को 0 रख के? देखो ये बनेगा भाई जो यहाँ पे 1 डालोगे। अगर ओरिजिन देखो तो मैंने कहा 1 से जरा से पहले यहाँ पे
1 डाल दो, कितना बन रहा है, लेकिन पेपर में लिखना है ऐसे, ऑब्जेक्टिव में कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे भी डाल सकते। अब ऐसे ही राइट हैंड लिमिट पहले ओरली देखें, राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, लेकिन लिखना कैसे होगा, x को 1 प्लस h डालो, नीचे क्या बनेगा b माइनस a इंटू 1 प्लस h, फिर कह दो कि h 0 को टेंड कर रहा है, कितना आंसर आएगा b माइनस, और आंसर तो दे दिया था क्वेश्चन। कितनी आनी चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट 4, इसका मतलब a प्लस b कितना हो गया 4, राइट हैंड लिमिट कितनी आनी चाहिए 4, इसका मतलब b माइनस a भी कितना हो गया 4, यहां से सॉल्व कर लोगे, a की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू, आंसर समझिए नहीं, कई बार आंसर को खुद दे देगा और कहेगा वेरिएबल्स निकाल दो, तो इसका मतलब है कि उसकी लेफ्ट और राइट दोनों सेम आई होगी, तभी तो आंसर 4 आ रहा है, सही बात है, तो लेफ्ट निकाल के और ऑब्जेक्टिव में सीधे डाल सकते हैं, सही है, कोई डाउट देख दो। नहीं अब तुम्हें अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 30, लीजिए, fx दिया हुआ है, fx दिया हुआ है हमें x का मॉड प्लस 1 फॉर x लेस देन 0, 0 फॉर x इक्वल्स टू 0, x का मॉड माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन 0, ये दिया हुआ, अब पूछा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a, और व्हाट वैल्यूज ऑफ a limit x tending to a fx exists, limit x tending to a fx exists, for what values of a this limit exists, कौन सी वैल्यूज ऑफ a है जिनके लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, a की वैल्यूज बतानी है जिसके लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, पहला ऑप्शन था a की वैल्यू मान दी थी किसी ने, a की वैल्यू कितने 0, और किसी को
मैं बता दूं या हाँ भाई करूं, क्या पूछा है उसने क्वेश्चन में? एक ही वैल्यूज बताओ, एक ही वो वैल्यूज बताओ जिसके लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, सही कह रहा हूं? पहले मुझे ये बताओ, जब भी वो तुमसे इसकी लिमिट पूछेगा किस पॉइंट पे शक करोगे? जीरो। इसके अलावा किसी पॉइंट पे, इसके अलावा किसी पॉइंट पे करोगे शक? नहीं। इसका मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, तो ए जीरो वाला पॉइंट, ए इक्वल्स टू जीरो वाला पॉइंट ऐसा है जिसपे हमें चेक करना चाहिए, और बाकियों में तो एग्जिस्ट करती ही है, इसका मतलब तो तुम्हारी एक वैल्यू कैसे आ रही है? इसके अलावा तो सारी वैल्यूज ले ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी चेक करेंगे ले सकता है कि नहीं, लेकिन इसके अलावा तो कोई भी ले लेगा, चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने कहा x टेंडिंग टू a है, a की वो वैल्यूज बताओ जिसमें लिमिट एग्जिस्ट करती है, यही कहा ना। अभी इसको छोड़ दो, मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें ये क्वेश्चन दूंगा अगर, तो तुम किस पॉइंट पे शक करोगे? जीरो पे। उसके अलावा उसके मैंने कहा वन पे, क्या कहोगे? सीधे वन डाल के आंसर दे दोगे ना। टू पे, थ्री पे, फोर पे, किसी में तुम लेफ्ट राइट को चेक करोगे, बाकी सब में क्या कहोगे? सीधे लिमिट एग्जिस्ट करती है, चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो फ्लक्चुएटिंग पॉइंट है ही नहीं। यस और नो? इसका मतलब यहाँ पे a वन वैल्यू ले, टू वैल्यू ले, थ्री ले, फोर ले, कोई भी ले तो कोई दिक्कत तो है नहीं, लिमिट एग्जिस्ट करेगी करेगी, सही बात है। लेकिन एक ये जीरो वाला जो पॉइंट है ये अलग से चेक करेगी, बाकी सब पे करेगी ये गारंटेड है, मानते हो इस बात? इसमें कोई डाउट? पक्का? जीरो पे चेक कर लेते हैं, तो इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, x चेक कर लेते हैं। जीरो पे फ्लक्चुएट कर रहा है तो लेफ्ट हैंड भी देखनी होगी और राइट हैंड भी देखनी होगी। लेफ्ट हैंड देखने के लिए ऊपर या नीचे? ऊपर, जीरो डाल दो, क्या आंसर आ रहा है? वन। राइट हैंड देखने के लिए नीचे, जीरो डाल देता हूँ, क्या आंसर आ रहा है? क्या बराबर आई? नहीं। इसका मतलब a इक्वल टू जीरो पे लिमिट एक्सिस्ट नहीं करती, तो मैं आंसर क्या दूंगा? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट, तो ये मेरा आंसर होगा, ऑल रियल एक्सेप्ट a, ये सारी वैल्यूज ले सकते। जीरो ना ले लेगा, जैसे जीरो ले लेगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, जीरो के अलावा कोई भी ले लेगा लिमिट एग्जिस्ट हमेशा करती है। ऐसा समझ गए? कोई डाउट? दोबारा तो इसको ऐसे नहीं कर सकते जैसे ये x लेस देन 0 है, इसको माइनस x प्लस 1। हाँ लिख ले, खुश हो जा, ले आगे बोल। कर लिया माइनस एक्स प्लस वन, तेरी भी खुशी। हाँ, जीरो पे लिख दिया जीरो और x माइनस वन लिख दिया। हाँ बोल आगे। सर अब लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी x माइनस किस पॉइंट पे? जब लेफ्ट और राइट देखते हैं किसी पॉइंट के अबाउट देखते हैं ना, x लेस देन 0 पे। लिमिट किसी पॉइंट के अबाउट देखते हैं ना, कि इस पॉइंट के इधर कैसा बिहेवियर है, इधर कैसा। तो किस पॉइंट के अबाउट देखते हैं? जीरो। हाँ जीरो के, तो भूल की ना, घबरा कर जीरो के अबाउट देखा है, तो जीरो के लेफ्ट से तेरा क्या आंसर है? 1 माइनस x को तो जीरो डालना होगा ना, क्या आंसर है? 0 है। 1 माइनस x को जीरो डाला, जीरो यस सर 0 ही आएगा। 1 माइनस x में x को जीरो डालूंगा तो जीरो ही आएगा, डाल के भी देख लो। सर तो f को कैंसिल कर देते हैं उसको, काट दिया तो खुद को ही भरोसा नहीं था तो क्या बोल रहा है? नहीं सर, जब आपने आंसर दोबारा से शुरू करते हैं, ये डिफाइन कर लिया। अब जीरो के लेफ्ट में देख रहे हैं तो क्या करूँ? मैं आपको लिख के देता हाँ लिख के, बाकी लोग नोट कर लो। x को 1 माइनस s डालना बिल्कुल सही। किस पॉइंट के अबाउट देख रहे हो? x को 1 माइनस s को डाल रहे हैं। अगर जीरो के लेफ्ट में देख रहे हैं तो 0 माइनस h डालेंगे ना। हम देख जीरो के अबाउट रहे हैं, डाल 1 माइनस h। अगर जीरो के लेफ्ट में जाना है तो क्या करेगा? जीरो पे खड़े होकर लेफ्ट लेगा, फिर 1 पे खड़े होकर लेफ्ट, तो 0 माइनस है। अब देख तेरा आंसर
तो अगर a ने 0 वैल्यू दी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसके अलावा हमेशा तो उसने हमें क्या कहा था कि वो पॉइंट्स बताओ जिसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर वो कहता वो पॉइंट बताओ जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो समझ गए? कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 32 अरे यार एक आधी एनसीईआरटी को बुक के बाद एनसीईआरटी का चैप्टर चल रहा है, एनसीईआरटी नहीं लाए बताओ आलसी लोग। लास्ट क्वेश्चन ये उसने कहा m और n दोनों इंटीजर हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और 1 दोनों एक्सेप्ट करती है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx दोनों एक्सिस्ट करते हैं। m और n खत्म है ना? चलो किस पॉइंट पे ब्रेक करा करो? फर्स्ट क्लास 0 लास्ट क्लास दोनों फ्लक्चुएटिंग है। सर दो पीस बनाएंगे। हां जब दो बार दो ही तो लिमिट भी तो उसने दो दिए थे। अब फंक्शन दो बार ब्रेक करा, एक बार 0 पे एक बार 1 पे, तो दोनों उसके फ्लक्चुएटिंग हुए। जब तुझसे कोई पूछेगा 1 पे वैल्यू बता, मैंने कहा एक्सटेंडिंग टू 1, तो तेरे दिमाग में क्या आएगा? 1 के लेफ्ट और राइट आएगा ना, लेफ्ट और राइट अलग-अलग है फ्लक्चुएटिंग पॉइंट। ऐसे ही 0 में भी ऐसा ही होगा, तो 0 भी फ्लक्चुएटिंग पॉइंट है, 1 भी। उसने इंफॉर्मेशन भी दोनों के दी है, 0 पे भी लिमिट एग्जिस्ट करती है और 1 पे भी लिमिट एग्जिस्ट करती है। मुक्ता बुला रही है। तूने रजिस्ट्री करा रखी है, पेटेंट करा लिया तुमने? हो जाएगा ना, तो जल्दी नहीं हाँ पेरेंट्स करेगी सवाल करो बाकी सब ये बैठिए पूछ लो। आओ भाई, हाँ भाई मुझे ये बताओ 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब 0 के लेफ्ट और 0 के राइट पे सेम आने चाहिए। अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करूंगा जैसे हम ऑब्जेक्टिव पेपर में 0 का लेफ्ट मतलब यहाँ 0 डाल, सही? क्या आंसर आया है? बराबर आना चाहिए 0 का राइट, राइट मतलब यहाँ 0 डाल दो, क्या आया? ये एक कंडीशन थी खत्म। पहली देखो 0 का लेफ्ट कहाँ है? ऊपर है, डाल दो 0, मिल गई लेफ्ट हैंड लिमिट। 0 का राइट नीचे, डाल दो 0, मिल गई राइट। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट होता है। ऐसे ही 1 के लिए 1 का लेफ्ट ऊपर या नीचे?
ऊपर क्या डाल दूं, क्या बना m प्लस n बना, 1 का राइट, नीचे क्या बना, ये दूसरी कंडीशन। क्या पूछा उसने हमसे, M और N की वैल्यूज बता दो सच दैट ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करें, ये एग्जिस्ट करे तो ये होना चाहिए, बताया वो तो बता। यहाँ क्या होगा, दोनों इक्वल, ये तो ऑब्वियसली इक्वल है, इसका मतलब m और n कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ले ले पर बराबर हो जाए तो मेरी कंडीशन फुलफिल है। ठीक, इंटीजर तो उसने क्वेश्चन में कहा ही है कि इंटीग्रल ले लो, वो तो उसने खुद ही कहा है, नहीं तो मैं तो और क्लियर देने को तैयार था। उसने कहा कि इंटीग्रल लेते हैं तो हम आंसर क्या लिखेंगे, m और n कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ले, बस दोनों बराबर हो जाए तो मेरा काम बन जाए, दोनों 1 1 हो जाए, 2 2 3 3 -4 -4 समझ गए। ये कैसे लिखे है, सीधी कंडीशन, समझ गए, कोई डाउट। बराबर है, इंप्लीसिट मान नहीं है, 1 का होता है इंप्लीसिट बराबर 1 है, वो तो हमेशा ही ये कह रहा है ऑलवेज वैलिड कि m और n कोई भी वैल्यू ले हमेशा खुश, ये कह रहा है दोनों बराबर ले तो खुश, दोनों ही कोई ट्रू करना है ना, तो यही वाली बात पढ़ लेते हैं, दोनों वैल्यू फर्स्ट वाला 0 पे एग्जिस्ट करती है, 0 के लेफ्ट ऊपर या नीचे, ऊपर वैल्यू डाल 0, x की जगह क्या बना, नीचे डाल, दोनों बराबर होने चाहिए। जिस भी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उसके लेफ्ट और राइट दोनों में वो वैल्यू डाल के जो आंसर आता है वो बराबर, ये सभी अच्छे। जैसे 1 के लिए क्या करा, 1 के लेफ्ट में 1 डाला है और राइट में भी, कोई डाउट। अगर फंक्शन ऐसे लिखा हुआ देखना जरा, cos x for x less than 0, 1 for x equals to 0 और x plus 1 for x greater than 0, ये fx लिखा हुआ है, मुझे बताना 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। तीन का होगा 1, yes sir, 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं, क्या करूंगा, लेफ्ट के लिए 0 यहां डालूंगा, राइट के लिए यहां डालूंगा, ओरिजिन तो ऐसे ही करना है, 0 + h - h की जरूरत है नहीं, जब ऑब्जेक्टिव पेपर ही है तो लेफ्ट के लिए यहां डाल दूंगा cos 0 कितना 1, राइट के लिए यहां डाल दूंगा cos 0 कितना, मतलब x + 1 0 डाल दूंगा, दोनों सेम है, इसका कोई रोल नहीं है बीच, इसका कोई लेना देना नहीं है, जिस पॉइंट के लिए लड़ रहे हैं उसका कोई लेना देना नहीं है, लेफ्ट और राइट में सेम आनी चाहिए, वो पॉइंट वहां है कि नहीं है, उसका घर बदल गया हमें कोई देखना नहीं, इसका ऑर्डर है मतलब सबसे ऊपर यहाँ पे और cos x को इसके ऊपर, मतलब 1 को सबसे नीचे और फंक्शन लिखना पड़ता है जो सेकंड में ना आपने 1 x इक्वल टू 0 वो लास्ट में या नीचे रख दिया, मतलब वो बीच में नहीं आएगा, ये गोल ऑफ फंक्शन सर पूरा तो लिखो ना, सेकंड स्टेप x ग्रेटर देन 0 और इसके नीचे x इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ बाकी जो भी है सर जो पहले में जो भी थे बाकी भी रह गया, सेकंड वाला थर्ड वाला ये अब बोल देता हूँ, यही ऐसे लिख सकते आगे लिख दो फोर्थ वाला, फिर मतलब फर्स्ट सेकंड पे देखोगे ना, हाँ लेकिन वो अगर उल्टा जैसे ये लिखा हुआ है, मान लो इसने यहाँ पे कह दिया कि ये x 1 से छोटा और ये x 1 से बड़ा, जनरली वो ऊपर वाले को छोटा नीचे वाले को बड़ा लिखता है ना, अगर तो राइट और लेफ्ट डलेगी उसी अकॉर्डिंग, अगर यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट डालनी है तो ऊपर या नीचे, नीचे x लेस देन 1 में डालिए, वो उसने ऊपर लिखा है नीचे लिखा है साइड लिखा है कहीं भी लिखा है,
समझ गए? कोई बात नहीं, होता है। अब सुनो, तुम लोग ध्यान से, अब मैं बता रहा हूँ ब्रह्मास्त्र। यस सर, आपने निकाला था 0/0 फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन आधे मिनट से ज्यादा नहीं लगा। सुन लो है क्या? कोई क्वेश्चन से बोलो जो कि आज तुमने पूछा हो थोड़ा लेंथी। लिमिट एक्सटेंडिंग 0 cos 2x minus 1। पहले चलो पहले आसान वाला पूछते हैं, एक x की पावर 4 वाला पूछो। यस सर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x की पावर 4 to minus 81 और 2x square minus 5x minus 3 ये, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos 2x minus 1 और cos x और दिखा दो दो तीन जो हमने करे हुए हो जिसका आंसर हमें पता है। आप सबको पता है? बोलो बोलो 0/0 फॉर्म बननी चाहिए, देखने का एक्सप्रेशन का होता है। हाँ बोलो क्वेश्चन। एक्सप्रेशन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्सप्रेशन पावर 5 -1 अपॉन x। और किसी को लिखवाना है जो उसे लग रहा होगी ये मुश्किल होगी थोड़ी सी करते। ठीक, अब सुनो जो रूल बता रहा हूँ वो 0/0 और ∞/∞ ये दो फॉर्म पे वैलिड होगा। अभी फिलहाल हमें 0/0 ही पढ़िए तो दूसरे की टेंशन नहीं लेंगे। पहले क्या करेंगे, जो वैल्यू है x लेना सारा है वो फंक्शन में डाल के देख रहे थे। अगर फंक्शन अलाउ कर देगा बहुत अच्छी बात है, डाल देंगे आंसर आ जाएगा। अगर फंक्शन अलाउ नहीं करेगा तो उसका डिनोमिनेटर जरूर 0 हो रहा होगा, इसी वजह से अलाउ नहीं करता। अब डिनोमिनेटर 0 हो गया और न्यूमरेटर नहीं हुआ बाय चांस, कल ऐसा भी क्वेश्चन आता ना 4/0 बना था या 9/, तब क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एक साथ 0 हो गए तो फॉर्म बनेगी 0। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ वो वैलिड होगा कब 0 पर। आंख बंद करके हमेशा मत खेल लेना। अगर उसने बाय चांस पूछ लिया कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 है x + 1 अपॉन x + 2, ये 0/0 फॉर्म नहीं है, नहीं पे तो ये सही रहा। समझ गए? ओनली वैलिड फॉर 0/0 एंड ∞/∞ बाद में पढ़ेंगे, अभी सही है। क्या करना है तुम्हें, चलो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ले देना, डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव ले देना, तुम्हारा डेरिवेटिव लेना होता है। इसका डेरिवेटिव 4x3, इसका डेरिवेटिव 4x - 5x क्या होना चाहता है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, डाल दो आंसर, डालो x will be 4 into 27 on 12 - 5, यही आंसर था इसका 108 यही था। Yes, sir. क्या करना है भाई, डेरिवेटिव ऊपर और नीचे डेरिवेटिव u/v नहीं लगा ना, ऊपर का अलग नीचे का अलग, u/v पे ऐसा गिरो पता चले टाइम बचा रहे थे डबल टाइम लगा देते। ऊपर का cos 2x का डेरिवेटिव -sin 2x into 2, नीचे -sin x क्या होना चाहता है 0, x 0 होना चाहता है। अभी भी देखो 0/0 फॉर्म है या नहीं। वैसे अब चलो एक और शॉर्टकट बता, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये साइन का एंगल अपने बराबर हो जाता है x टेंडिंग टू 0 पे, यस हो जाता है नहीं? तो इसको मैं sin x की जगह x और इसको cos sin x की जगह x लिख सकता हूं। x से x में 4 आया ना, Yes, sir. आया ना? इधर आ जाओ, ऊपर का डेरिवेटिव 5x. नीचे का 1, x को 0 डाला 5 आंसर आया ना। Yes. सही है? आप subject test में कर सकते हैं. इसका हाँ Five. इसका तो 1 ही होता है ना चेन रूल के साथ, उसको 1 को तो क्या मल्टीप्लाई चेन रूल कह रहे हैं ना, x की जगह x + 1 था तो उसका डेरिवेटिव 1 ही होता है, उसे मल्टीप्लाई। क्या करना है भाई, क्या करना है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर, जब तक लगाते रहो जब तक 0/0 फॉर्म मेंटेन है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो
ये था 0/0, मैंने डेरिवेटिव लिया था ना माइनस साइन 2x into 2 अपॉन माइनस साइन x क्या होना चाहता है 0, अभी भी अलाउड नहीं है ना, एक और बार ले दो डेरिवेटिव, कोई दिक्कत नहीं, माइनस से माइनस को शहीद कर लो पहले। अब एक और बार ले दो, साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x into 2, तो ये बन जाएगा 4, नीचे cos x क्या होना चाहता था ये 0, अब अलाउड है, डाल दो आंसर आ गया ना। ये हो गया तो एक 2 पहले ही था ना, 2 into 2 को अरे भाई sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो पढ़ा रहेगा ना। और सर जो आप सब देखते हैं कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, स्कूल में मत कर क्या ना देना रिकॉर्ड में स्कूल में नहीं कर दिया। ओके ऑब्जेक्टिव में तो तुम्हें ऑप्शन मार्क करना है, कौन पूछेगा क्या करना है ऐसे करना, ये बता इसलिए रहा। लेकिन सब्जेक्टिव स्कूल में अगर होता है इसका जैसे यूनिट टेस्ट हो रहे उसमें मत करना, उसमें ये गलती सही मत करना, उसमें वही करना जो ये रूल पढ़ने से पहले। इस रूल का नाम है एल हॉस्पिटल रूल, एलएच रूल, एलएच रूल, एल हॉस्पिटल नाम है, एल हॉस्पिटल के नाम से ज्यादा मशहूर है। अगर स्कूल में लगा के तो हॉस्पिटल ही मिला एल हॉस्पिटल रूल है। वैसे क्या करें हम, अगर 0/0 और ∞/∞ फॉर्म मेंटेन है, देखो इधर रूल क्या है टेक्निकली देख लो, लिमिट x टेंडिंग टू a fx/dx अगर 0/0 या ∞/∞ फॉर्म है, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू a f'(x/d')। ये रूल ऊपर का भी डेरिवेटिव ले दो, नीचे का भी ले दो, आंसर सही है। ये रूल आता है वैसे टेलर सीरीज से, जो तुम बीटेक सेकंड सेमेस्टर में लेकिन क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है इसलिए हम इसे यूज तो कर ही सकते। कहां से आता है हमें हमारे कौन का ऊपर का डेरिवेटिव fx/dx अगर इन दोनों में से कोई भी फॉर्म बना रहा है तो ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर लिख दो, नीचे का डेरिवेटिव दोबारा भी लगा सकते हो जब तक 0/0 फॉर्म मेंटेन। इसमें मत मिल गया ना, मैं बता रहा हूं इसका आंसर 1 दे दो, ऊपर का डेरिवेटिव 1 नीचे का डेरिवेटिव तभी लगेगा जब 0/0 या इक्वल, समझ गए। तो कितने ही सवाल है खट करके आंसर आ जाएगा, यही तो 3-4 सवाल थे जो तुम कहते थे इंग्लिश मीडियम में कौन इनसे पूछ ले कितने कॉन्वेंट वाले तो भूल थोड़ी गई है यही बेटे हमारे सिलेबस में, लेकिन ये इसके बराबर कैसे, ये हमारे सिलेबस में नहीं है ना, हम रूल तो ये लगा रहे हैं ना। जब भाई लिमिट्स की एक त्रिकोण की असाइनमेंट दूंगा सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, एक त्रिकोण की असाइनमेंट दूंगा, एक लिमिट्स की असाइनमेंट कल दूंगा हॉलीडेज को। अरे रुको जरा, रिकॉर्डिंग बंद करने दो फिर रोएंगे आराम से।